नमस्कार, मैं हूं जरीवाल और ये हमारा सीधी बात का हमारा सेकंड एपिसोड है। और इसमें हम सीधी बात करते हैं। हमारे जो काफ़ी इंडस्ट्री सेलिब्रिटीज़ के से हम जो लोग आर्टिस्ट है, मिलवा रहे हमारे हैं। इंडस्ट्री के तो जो इसका एक ही दिग्गज है, रीज़न है हमारा सीनियर है, कि उनसे हम उनसे हम बहुत कुछ इंटरेक्ट सीख करने की सकें। कोशिश करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की ट्राई करते हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। नीता जी कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बस बस बस। 10 काफी लोग दिनों से सोच कनेक्ट रहे हो थे। रहे हैं हमारे साथ में। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हम कुछ बातचीत करते हैं। जी जी। तब तक हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। आई होप कि डेफिनेटली आज ने इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी रहे। नहीं, काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। ऑलमोस्ट 22 पीपल आर हियर। हाय एवरीवन, हेलो प्रियंका जी। और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सो दैट इट्स गुड। लेट्स सी क्या बातें करते हैं। जरीवाल जी हमारे साथ में, और आई होप बहुत अच्छा मैं तो सेशन होगा। लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज पास ऑन कर पाएंगे हम। जी, मैं तो सबसे पहले आपका बिना पूछे आपका परिचय दे चुका हूँ सभी को, ओके। क्योंकि मैंने भी नीता जी को देख के नाम सुन के ही आई होप कि बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मुझे तो मच। हाँ जी। और मेरे लिए भी एक बहुत ही सौभाग्य और एक मेरे लिए एक बेस्ट इस चीज की बात है कि मैं आपसे आज एक फेस टू फेस बात कर पा रहा हूँ मैं। तो जी ये मेरे जी लिए जी जी। बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, थैंक यू सेम हियर। और मुझे भी वाकई में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज मतलब एक कुछ अच्छा इंटरेक्शन, मतलब एक अच्छा सेशन हमारा होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे लोगों हम्म। का रिस्पॉन्स आ रहा है। दैट्स गुड। जी हम्म। नीता जी, हम आज कुछ आपसे कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो जी। सच में हमें जरूरत है। होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा मैसेज पास। दैट्स इट। सबसे पहले तो आप हमें एक चीज बता दीजिए कि आप इतना अच्छा जो जी बोलने की आपकी शैली है, जो ये शब्दों को चुनाव करते हैं, आप इतने अच्छे तरीके से जो भाषाई जो आपका ज्ञान है, तो ये कहाँ से आया? थोड़ा सा तो बताइए, हमें भी बताइए थोड़ा सा। ये आप सबने ही सिखाया है। और कहते हैं जी। ना, सबसे ज्यादा मतलब जो पहला टीचर होता है वो हमारा समय होता है और हमारा अनुभव होता है। हर ठोकर से आप बहुत कुछ सीखते हैं। जितने लोगों से आप मिलते हैं, आप रोज नई चीजें सीखते हैं। तो बस जिंदगी में मतलब मौका मिला और सभी के ब्लेसिंग से सबसे मिलने का मौका मिला। और हर व्यक्ति को गुरु बनाया, हर व्यक्ति से बहुत कुछ सीखा। सो बस वहीं से ही जिसकी अच्छी बातें वो सब कैच करते जाते हैं झोली में भरते जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो शायद आपको जी नहीं भी जानते होंगे, जो हाँ जी। कुछ ऐसे नए बच्चे हैं। जी तो हाँ आप जी। एक छोटा सा अपना इंट्रो आप अगर दे देंगे उनको और अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर देंगे, तो उनके लिए फिर श्योर आप सही रहेगा। तो आप एक छोटा सा अपना एक इंट्रो दे दीजिए प्लीज। बेस्ट। डेफिनेटली। माई सेल्फ डॉक्टर नीता पारेख एंड मैं लगभग मेरी मतलब लाइफ की जो जर्नी है, मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था इन 1985। सो 85 में जब बहुत ज्यादा ब्यूटी का, जिसको मैं बोलूंगी आज जितना टेक्नोलॉजी और आज जितनी चीजें हैं उतना सब कुछ नहीं हुआ करता था। तब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था और इट वाज ऑसम एक्सपीरियंस। बहुत यंग एज में हम्म। अपनी जर्नी स्टार्ट किया था। उसके बाद डे बाय डे मतलब 88 मैंने 1988 आफ्टर मैरिज कोटा में कोटा राजस्थान में आ गई और कोटा राजस्थान में मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया था इन 88 सेम ईयर। एंड उसके बाद 98 में ऑफिशियली कोर्स जिसको मैं बोलेंगे तो हरीश भाटिया जी मेरे पहले ऐसे गुरु रहे थे। इन बिटवीन बहुत जगह कोर्सेज किए और बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत लोगों से सीखा। बट जो हरीश भाटिया जी ने आज मतलब अगर मेरा बोलने का जो कॉन्फिडेंस है, तो वो तो डेफिनेटली पूरा 101% क्रेडिट जो है गोज टू हरीश भाटिया जी। बिकॉज ऐसा अनुभव हो रहा था कि सेमिनार में स्टेज पे लाके छोड़ दिया कि ठीक है मैं अभी आता हूँ और सामने ऑडियंस है और अब आप उसको मैनेज करो, तो वो कैसे करोगे?
हाँ जी, हाँ जी। इट वाज अमेजिंग एंड बहुत ज्यादा मतलब पसीने छूट गए थे कि कैसे करें, अब कैसे लोगों को इंटरेक्ट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। और वो गायब हो चुके थे स्टेज पे से। और अल्टीमेटली ऑडियंस वाले कुछ बोलिए तो क्या करेंगे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो बिल्कुल, वहीं से बिल्कुल। ये जर्नी शुरू हुई थी। और अभी नेचुरोथेरेपी में मैंने डॉक्टरेट किया, सडिस्को मीडिया मेकअप कंप्लीट किया, IHB कोलंबो से हेयर एंड ब्यूटी दोनों कंप्लीट किया। और मैं आज भी लर्नर हूँ और लास्ट ब्रेथ तक मैं लर्नर रहूंगी, बिकॉज एवर स्टूडेंट मैं रहना चाहती हूँ। हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें इतना कुछ नया है, मतलब मैं बोलूंगी कि हर पल नया है। तो हर पल जो नया है उसमें अगर आपको समय के साथ और उस धारा प्रवाह में अगर आगे रहना है तो डेफिनेटली आपको भी नई टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े रहना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज हमारी इंडस्ट्री में एक चीज और भी देखी, वो भी एक तरह से मेरा अनुभव ही है कि जब हम सीखने जाते थे तो हमें वो चीज जो उम्मीद लेके जाते थे वो उम्मीद पूरी नहीं होती थी। तो मुझे लगता है मैं अगर मेरे पास अगर ज्यादा कुछ है और तो मैं ज्यादा दे पाऊंगी, लोगों को सर्व कर पाऊंगी, तो मैं वही दूंगी जो मेरे पास है। तो इसीलिए लगता है हर जगह से सबको सीखिए और ज्यादा से ज्यादा आप स्प्रेड आउट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटिए। तो क्योंकि एक कैरियर है, हम अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम उसको एक लाइफ दे रहे हैं, उसका कैरियर है, उसी से उसको अर्निंग करनी है और उसको आगे भी एक नई जनरेशन को फॉरवर्ड करना है। तो वो भी वही देगा जो उसने पाया है। तो बेटर है कि हम कुछ ऐसा दे उसको कि वो आगे अच्छे से फॉरवर्ड करे। सो दैट बस ये जर्नी ऐसे ही चलती रही, लोगों का बहुत प्यार मिला। उसके बाद 97-98 में मैंने हरीश भाटिया जी का ही एक सेमिनार किया था यहाँ कोटा में, वेरी फर्स्ट। बिकॉज मुझे लगता था कि मुंबई अगर अपडेटेड है तो राजस्थान में कुछ तो क्रांति आनी चाहिए। तो यस। तब हमने 10 ब्यूटिशियन से एक गेट टुगेदर रख के 10 ब्यूटिशियन का हमने एक गेट टुगेदर किया एंड सेमिनार, बहुत एफर्ट्स के बाद में हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। अल्टीमेटली ये रहा कि वहां पे फिर हमने एक छोटा सा एक ग्रुप तैयार किया कि ब्यूटिशियन आपस में एक दूसरे को देख के मुंह मोड़ते हैं वो नहीं करके, और हम लोग एक दूसरे को अच्छे से ग्रीड करें, रिस्पेक्ट करें। तो हमने एक एसोसिएशन बनाया विच इज हाड़ौती ब्यूटिशियन एसोसिएशन, जो कि आज भी चल रहा है, निरंतर रूप से चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। और उसके बाद बिल्कुल कंटिन्यू रही सारी चीजें। उसके बाद अशोक जी मिले तो हमने हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो भी बहुत अच्छा सक्सेस रहा। उसके बाद हमें संगीता मैम मिले तो वहां से भी हमने, फिर अशोक जी ने मुझे बोला कि अब हम बड़े समुद्र में जाते हैं, तो हम संगीता मैम से जुड़े, तो हम ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन से कनेक्ट हुए। तो अभी एट द मोमेंट मैं HBO की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ एंड सबका बहुत बहुत प्यार मिला है। और इसके अलावा आइबा में जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे बहुत अच्छे से, मतलब जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं, लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली किया है। और अभी तक अच्छा रहा है ये सफर जो है। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ, सबसे ज्यादा मतलब जिसको बोलते हैं ना, बहुत तकदीर वालों में से हूँ कि जितने भी बड़े लेजेंड्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, सबका बहुत प्यार मिला है और सबने बहुत अच्छे से, मतलब एक रिश्ता जो है, बहुत अच्छा रिश्ता है सब लोगों के साथ में। और इंडस्ट्री जो है, हाँ आज का जो समय है उसमें थोड़ा सा जो नई जनरेशन और हमारी जनरेशन में थोड़ा थोड़ा गैप तो है, वो आगे चर्चा करते हैं। तो ये सफर रहा। और आज जय पारेख मेरे साथ में है, क्योंकि एशिया कप विनर रह चुके हैं। और हमने मतलब आइबा के थ्रू जब हमने एशिया कप, वर्ल्ड कप सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अभी जय पारेख भी नीताज ब्यूटी जोन जो है वो मेरे साथ में रन करते हैं। ओके ओके ओके। नीता जी, ये तो रहा आपका जो एक सफर था, आपने जो बताया था, जहां से शुरुआत किया था, कहां से टर्निंग पॉइंट आता। लेकिन हर इंसान का एक टर्निंग पॉइंट आता है, किक मारता है, जिसको बोलते हैं किक लगा। एक सिंपल ब्यूटिशियन जो एक मुंबई में सीखते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, जो अपना जर्नी जो आपने बताया है। लेकिन एक डॉक्टर नीता पारिक अचानक से डॉक्टर नीता पारिक कैसे बन गए? हर कोई तो नहीं बन सकता ना। तो क्या ऐसा कोई गॉडफादर है, या कोई ऐसा कोई गॉडफादर मिला हुआ, या फिर ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया होगा, या फिर
कुछ ऐसा ग्रुप मिला या फिर कुछ, वो एक छोटा सा एक आप संक्षिप्त में थोड़ा सा बताइए। डेफिनेटली मेरा गॉडफादर में यही कहना चाहूंगी कि रियली रियली हरीश भाटिया जी ही रहे, बिकॉज उन्हीं की वजह से जब 99 में जब उन्हीं के एक सेमिनार में जस्ट मैं एज असिस्टेंट गई थी, और उसके बाद वहां से ही मतलब लोगों ने मुझे कैच किया और मेरे पहले सेमिनार का ऑफर आया जयपुर में। तो मैंने हरीश भाटिया जी को बोला कि मुझे जयपुर के लिए किसी ने बोला है कि आप आके मैडम सेमिनार दीजिए। तो आई वाज स्कैर्ड, मैं बहुत डर गई। मैंने कहा नहीं मैं सेमिनार नहीं दे सकती, बिल्कुल बोल नहीं सकती। तो मैंने हरीश भाटिया जी को कॉल किया, तब मोबाइल नहीं हुआ करता था। तो मैंने उनको कॉल किया कि मेरे पास ऐसे जयपुर से, अरे वाह तुम तो बहुत लकी हो, डेफिनेटली तुम्हें जाना चाहिए, और तुम उनको हाँ बोली। मैंने कहा मैं बोल तो पाती नहीं हूँ। बोले नहीं नहीं आप जाइए और उनको हाँ बोलिए और आपको जाना ही है। तो मैंने फिर जयपुर का सेमिनार एक्सेप्ट किया और वंडरफुल, मतलब मैं बता सकती हूँ जब पहला सेमिनार मैंने दिया था तो लिटरली बहुत ज्यादा नर्वस थी मैं, लेकिन उसी दिन सेम डे मुझे वहीं से ही दूसरे सेमिनार की डेट मिली और ऑलमोस्ट जयपुर में ही मैंने विद इन 2 months 6 सेमिनार किए। और उसके बाद ये सेमिनार देने वाली जो जर्नी है वो मेरी स्टार्ट हुई, और इसीलिए महाराष्ट्र में भी मैंने ऑलमोस्ट अभी तक 150 सेमिनार्स में दे चुकी हूँ। तो बहुत जगह मतलब पहले हम जो ब्यूटिशियन को पढ़ाते थे और सेमिनार का जो तरीका था वो ट्रू एजुकेशन जिसको हम लोग बोलेंगे, और तब उन दिनों में गूगल वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, तो हमारी जो एजुकेशन है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। तो इसी वजह से मुझे लगा कि नहीं मुझे निरंतर सीखना चाहिए, क्योंकि मैं जो पास करूंगी वो सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए, गलत मैसेज पास नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर सभी जगह जुड़े और लोगों को जोड़ते गए। तो वो एक मतलब टर्निंग पॉइंट, तो मैं अगर गॉडफादर बोलूंगी तो मैं डेफिनेटली आज भी उनको ही मानती हूँ, हरीश भाटिया जी को। फिर पंडरी दादा मिले, तो पंडरी दादा भी मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड रहे। उनकी लाइफ का जो लास्ट बर्थडे केक है वो भी मैंने ही उनके साथ कट किया था, और लास्ट मोमेंट तक मेमोरी वो लॉस कर चुके थे लेकिन मुझे नहीं भूले थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस थोड़ा समय रह गया था, मैं भी जाने वाला था लेकिन मैं नहीं जा पाया उनसे मिलने के लिए, बस लास्ट समय नहीं मिल पाया मुझसे। ओके, ये तो रहा आपका, और आप बीच बीच में हम आपके बारे में थोड़ा बहुत और पर्सनली जानते रहेंगे। ये तो आपका एक पूरा स्टार्टिंग से लेके मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, एक छोटी सी नीता से एक डॉक्टर नीता पारेख कैसे बन सकते हैं आप, तो ये आपकी एक छोटी सी एक जर्नी थी, आपने बताया आपसे बड़ी संक्षिप्त में। अभी जो लोग लाइव आए हैं वो कुछ आपसे कुछ हटके सीखना चाहते हैं, कुछ वो आपके एक्सपीरियंस को सुनना चाहते हैं, वो आपसे कुछ राय मांगते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज बोले जो हमें कुछ सीखने को मिले। 100%। एक हाँ, आप शुरुआत से ही बता दीजिए कि अगर एक किसी के मन में अगर सीखने के लिए भी आ ही रहा है कि मुझे एक ब्यूटिशियन का काम करना ही है जी, तो कोई तो होता है कि अपनी शौक के लिए सीखता है कि चलो यार सज ले संवर ले, अपना खुद का काम निकाल ले और किसी के सामने कुछ दिमाग ना लगाना पड़े। राइट। दूसरा एक होता है कि चलिए ठीक है छोटा मोटा घर का काम दाम कर लेंगे और घर में पार्लर खोल लेंगे तो थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा जी। तीसरा ये रहता है कि चलिए कोई बात नहीं है, ये सब चीजें तो चलती रही है, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ आए हैं तो खुद अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड बन के कुछ अर्न किया जाए और कुछ अपना नाम भी कमाया जाए। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा जो पॉइंट रहता है वो है कि चलो ये सब चीजें तो होती रहेगी, लेकिन जो मैंने चीजें स्ट्रगलिंग की है, जो मैंने जो कुल मिला के जो गलतियां की है या बहुत परेशानियां झेली है, और मैं इस लेवल पे बन चुकी हूँ जो हर कोई एक आइडल समझता है या फिर बनना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर नीता पारेख जैसा बनना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने इस इंडस्ट्री में उखाड़ा होगा पक्का, कुछ ना कुछ तो, इसलिए लोग बोलते हैं। तो हर एक चाहता है कि आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। एक ब्यूटिशियन ज्वाइन करने के बाद में पार्लर के बाद में अपने लोकल पार्लर से सीखते हैं, कस्बे में जाते हैं, मेट्रो सिटीज में जाते हैं, मुंबई में जाके सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद में पार्लर वही जो पहले काम करते थे, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन आप ये बताइए कि एक स्टार्टिंग से लेके क्या क्या चीजों को हमें एक ब्यूटिशियंस को, एक हेयर ड्रेसर्स को कहाँ कहाँ उनको सेमिनार्स का कितना किस किस से ज्वाइनिंग है, सारी चीजें थोड़ा बताइए, संक्षिप्त में बताइए। ठीक।
देखिए, जब आप ये सोचते हो कि आपको इस इंडस्ट्री में आना है, जैसे मैं एडमिशन लेती हूँ बच्चे का, तो मैं कैसे बात करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। सबसे जी पहले जी जी। चीज, हमारी इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो आपके अंदर सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। मतलब सेवा भाव मतलब एक तो आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो आप इस इंडस्ट्री से मतलब ज्वाइन ही ना करें। जी दूसरी जी चीज, जी। आपके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए। क्लाइंट्स कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरी चीज, आप जहां सीख रहे हो अगर वो सही है तो ट्रस्ट के साथ उनके साथ कनेक्टेड रहो, आप हमेशा पाओगे। कहते ना, जो झुकेगा वो पाएगा। तो अगर आप झुके रहते हो आप 100% बहुत कुछ पाते हो। तो आपका जो पेशेंस लेवल है वो इतना, मतलब ऐसा नहीं होता है, जो गुरु है आपका वो भी एक दिन में सीख के कभी भी गुरु नहीं बना है। कोई भी हो, XYZ, उन्होंने भी अपना समय लगा है उनको भी। तो आपको भी वो समय अपने आप को देना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर परफेक्शन आता जाएगा। आप ये सोचो कि मैं आज ही देखूं और आज सेमिनार में, हम जैसे सेमिनार ज्वाइन करते हैं तो तब तक आपका जो हाथ है वो सेट हो चुका है, आप जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से। और नया तरीका जब आप ज्वाइन करते हो तो लुक एंड लर्न, तो आपने दूर से देखा और उसको सीख लिया, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको एक सेशन ऐसा जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ हो, जब तक आप उसको नहीं अटेंड, आप सीख के देख के तब सीख सकते हो जब आप परफेक्ट हो चुके हो, तब तो ठीक है। अभी जैसे हम लोग सेमिनार्स में जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है, मैम लेकिन आपको जो मैं नंबर रोकता हूँ भीड़, बीच में, जी जी, आपको रोक इसलिए क्योंकि कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो हम कमेंट्स वालों को ये बोलना चाहते हैं कि आपके सारे हम कमेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन हम उसके लिए लास्ट में एक समय रखेंगे तो सही रहेगा ना हाँ हाँ उनका। बिल्कुल, ये भी कर हाँ सकते हैं। हाँ, तो हाँ हाँ, तो जितने भी कमेंट्स हैं उनके सब हम कमेंट्स हैं, तो आप लास्ट में एक बड़ा कमेंट लिख के भेजिए, हम हो सकता है तो हम आपके कमेंट्स पे जरूर लेंगे। नहीं तो उनको लगेगा कि हम कमेंट्स करते जा रहे हैं, मेम और सर इग्नोर करते जा रहे हैं। नहीं नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। हमें आपके कमेंट्स दिखते हैं, लेकिन हम आगे आपके कमेंट्स पे जरूर आप लोग लेंगे एंड कोशिश में। करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो लाइव है उसको आप शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जी लोग जी। हमारे साथ कनेक्ट हो, इंटरेक्ट हो पाए। और हमारे डिजाइन भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे हम जरीवाल जी के साथ में, मतलब उनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे वो लोग भी, और आप भी जुड़ेंगे। बिल्कुल और हर बिल्कुल। एक व्यक्ति की जो लाइफ की जो जर्नी है उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। चाहे नीता पारिक हो, चाहे जरीवाल जी हो, अशोक जी हो, या अभी निर्मल मैम भी आने वाले हैं आपके लाइफ पे, मैंने देखा था उनका भी पोस्टर। सो जी बहुत सारे, हर एक जी लेजेंड से हम कुछ सीखते हैं। तो कोई ना कोई एक मील का पत्थर अगर हमें मिल जाता है तो हमारी जिंदगी में एक नई राह बन जाती है। तो आप जरूर से कनेक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। जी जी जी, जी, कंटिन्यू। हाँ जी। तो क्या होता है, जितने भी नई जनरेशन है जो इस इंडस्ट्री में आ रही है, आप लोग पेशेंस के साथ अगर आप आते हैं, और जुनून होना चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए जुनून होना चाहिए। अभी आज मैं मेरी बात करूं तो मैं आज यहाँ होती हूँ तो कल कहाँ होती हूँ। तो उसके लिए हमेशा जो लेडीज के साथ में प्रॉब्लम आती है कि घर से कैसे निकले, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर मेरी बात करती हूँ तो वेरी स्टार्टिंग में बहुत ट्रेडिशनल फैमिली थी मेरी, और घूंघट वगैरह लेके ही चलना पड़ता था, सब कुछ था। लेकिन कभी भी लाइक उसको अपोजिट जाके या लड़के कोई चीज नहीं करी। जैसे एक चीज होती है मानना, मानना बंदगी है, मनवाना गंदगी है। मतलब एक मुरारी बापू का एक कथन है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप किसी से किसी चीज को मनवाते हैं कि आप मुझे गुरु मानिए या आप ये काम करिए, तो वो नहीं, वो सही नहीं है। लेकिन कोई आपकी बातों का ही ऐसा प्रभाव हो, आपके प्रेम में, आपकी जो, आपका जो ओवरऑल आपका जो बिहेवियर है, आपका व्यवहार है, उससे आपको ये चीज सामने वाला खुशी खुशी उसको मानता है, तो वो जो सफर होता है वो बड़ा सुखद और लंबा होता है। तो कोशिश ऐसी करें कि हम लड़ झगड़ के किसी चीज को नहीं करें, पेशेंस रखें, और परिवार को अपने ट्रस्ट में लेके अगर हम काम करते हैं तो 101% आप बहुत बहुत अच्छा ही पाएंगे।
तो ये बहुत जरूरी है। तो सभी जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हमने जब काम किया था, हमने जब शुरुआत की थी, तब जो दौर था और आज का जो दौर है, आज का जो दौर है वो इतना अच्छा है। और मैं अभी की जनरेशन के लिए कहना चाहूंगी कि आप लोग लकीएस्ट हो, बिकॉज हमारे पास अगर हमें कोई गलत सिखाता था तो हमारे पास क्रॉस टैली करने के लिए गूगल बाबा नहीं थे, लेकिन अभी गूगल बाबा है, जी। आप क्रॉस टैली कर सकते हो। दूसरा, अभी जो टेक्नोलॉजीज है और सब कुछ है, वहां पे मुश्किल नहीं है कुछ भी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बालों को स्ट्रेट करना है तो आजकल स्ट्रेटनिंग में इतने सारे वेरिएशंस और सब आ रहा है, लेकिन हमारे टाइम में क्या था, कुछ नहीं था। हम लोग क्या करते थे, वही पमिंग क्रीम के अंदर मैदा ऐड करके और उसी से स्ट्रेटनिंग, एक्सरे बोर्ड, इतना भी पैसा नहीं हुआ करता था क्योंकि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे, तो हम एक्सरे बोर्ड्स के ऊपर हमारे बालों को स्ट्रेट करते थे और सेमिनार दिया है और इट वाज वंडरफुल रिजल्ट्स। तो हम बने हैं तो कहते ना, ठोकरों से बने हैं, तो इसीलिए आज ठोस है एक चट्टान की तरह खड़े हैं। एक दिन की जर्नी नहीं है नीता पारेख की, ये बहुत लंबा सफर है। और अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो उस टाइम थकान नहीं थी क्योंकि जुनून था। आज कभी देखते हैं तो अच्छा हमने ऐसा भी किया था, तो सोच के भी अभी जनरेशन को बताए तो वो सोच के भी थक जाते हैं और हम उसको बहुत एक्साइटेडली याद करते हैं। आज कभी थकते हैं तो हमारे पुराने दिन हम याद करते हैं कि हम पहले तो वैसे चलते थे, आज तो बहुत सुविधा में चल रहे हैं तो जी ये जी मैसेज जी है जी जी। पेशेंस रखते जी। अभी मैसेज ये तो स्टार्टिंग में आपने बताया था कि अगर आप के अंदर सेवा भाव नहीं है या फिर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो शायद ये इंडस्ट्री आपके काम की नहीं है। 100%, दिस इज द फैक्ट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये हुआ, ये तो हुआ, चलो एंट्री हो गए हैं, एंट्री हो गई है। तो जी, आप दूसरे आपने भी ये भी बताया कि अगर आपको फैमिली के साथ में मिलके चलेंगे ना तो ये आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। आप बिल्कुल एक ट्रेडिशनल फैमिली से होते हुए भी यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये एक इंस्पिरेशन बात है। और वो भी एक अपने तरीके से उनको ढाल के प्यार से वो सारी चीजें आपने बनाई है। तो ये सभी के लिए ये सीख है, नए बच्चों के लिए जो नए ब्यूटिशियंस हैं, क्योंकि सभी लोगों के पास में आते हैं कि यहाँ तक आ सकते हैं, आगे हस्बैंड नहीं भेजते हैं या फिर फैमिली परमिशन नहीं देती है। जी। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत की यही कहानी है। ये थ्रू आउट सबके साथ प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये दिस इज द फैक्ट। क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज में प्रॉब्लम आती है क्योंकि परिवार का साथ नहीं मिलता है आज, इसीलिए इतने घर आप देख रहे हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम मतलब जो है होता है। और हमारी इंडस्ट्री का मैं एक चीज जरीवाल जी कहना चाहूंगी कि हमारे पास जितनी भी बच्चे आते हैं, फीमेल्स आती हैं, ज्यादातर या तो डिवोर्सी होते हैं या सिंगल मदर होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुझे दुख होता है कभी कभी कि ऑलमोस्ट अगर मैं रेशो की बात करूं तो मोर देन 50% रेशो जो है वो इस इंडस्ट्री में है। तो अच्छी बात है कि महिलाएं हमारे इस रोजगार से जो है वो जुड़ रहे हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं। कई लड़कियां बहुत इनोसेंट और जेन्यून होती है, जिन्होंने मतलब जिसके अंदर पेशेंस भी है, सहने की शक्तियां भी है, सब कुछ ही है, लेकिन फिर भी जिंदगी उनके साथ कुछ ऐसा खेल रचती है कि जिसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री में है। तो सिंसियरली मतलब फैमिली का सपोर्ट, खैर नो डाउट बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैसे भी पेरेंटल या शुरू से ही हम हमारा मतलब जो है वो कैसे रखना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस चीज में, इस बात में थोड़ा सा मैं ऐड ये करना चाहूंगा मैं जी। कि जब भी कहीं आसपास आपके कहीं किसी भी कंपनी का या किसी भी आर्टिस्ट का सेमिनार होता है तो वो जरूर ज्वाइन करिए। आपको वहां से बहुत अच्छे ग्रुप मिल सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, वो बोलते सेमिनार हमने देखा भी नहीं है, देखा भी नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं, देखा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि जगदलपुर छत्तीसगढ़ मैंने सेमिनार दिए थे आज से लगभग 12 साल पहले। तो वहां पे मतलब मेरा फर्स्ट सेमिनार था, लोगों को यही नहीं पता था सेमिनार होते क्या है।
भीड़ जी। नो डाउट 200-250 लेडीज को बिठाया था जो हमारे ऑर्गेनाइजर है उनको उन्होंने। बट ये है कि वाकई में मतलब सेमिनार जो है हमें कोई ना कोई एक पॉइंट आपको जो है वो मिलता है, ये फैक्ट है। तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए और उसके बाद डीपली नॉलेज पे जाना चाहिए हमें। वर्कशॉप्स है या फुल कोर्सेज वगैरह है, आपको जरूर जाना चाहिए। उन महिलाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी महिलाएं ऐसे ऐसे कहते हैं कि अगर जी दिल्ली में भी होता है सेमिनार तो बोलते हैं कि नहीं यार आप हमारे एरिया में करिए, दिल्ली में होता है फिर भी। मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैं अगर आपको दूर लगता है ना तो मुंबई में जाके देख लीजिए एक बार। यहाँ से सीरियसली विरार से नाला सुपारा से महिलाएं सुबह टिफिन लेके बच्चों को रेडी होकर के निकलती है पालस का, जी कहाँ मुलुंड थाने वहां पे जाते हुए ड्यूटी करते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, उनका बिल्कुल डेली जाना आना होता है, वाशी तक लोग जाते हैं। तो उनको भी देखिए कि वो भी लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को। बहुत डिफिकल्ट सफर होता है वाकई में, डेली मतलब मॉर्निंग में निकलना और इतना डिस्टेंस और ट्रेन का इतना हेक्टिक रश। जिंदगी के अभी की जो आधे साल जनरेशन ट्रेन में है गुजर ना, जाते हैं। लोग मेहनत कम करना चाहते हैं और पाना बहुत कुछ चाहते हैं। तो ये यही तो है ना कि पेशेंस लेवल जो है ना आपका बहुत हाई होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे लेवल पे आप अचीव कर सकते हैं। एक सवाल और आ रहा है जी आपसे पूछना चाहूंगा मैं। लोग सीखना चाहते हैं जी लेकिन सीखे क्या? नहीं, किससे सीखे? कौन ऐसा है जो परफेक्ट बनाएगा उनको? भरोसा नहीं है तो ये कैसे पहचानेंगे? कैसे? लोग सीखना तो चाहते हैं, लोगों के पास में पैसे भी है, शहर भी जा सकते हैं, जी लेकिन वो बहुत सारी बातें सुन के आते हैं कि उसके साथ में ये फ्रॉड हो गया है, उसके साथ में ये प्रॉब्लम आ गई है, उसके साथ में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो उनको डर लगता है कि यार मुश्किल से तो पैसे जुटाए हैं, वहां से अगर मुझे वो चीज नहीं मिली है तो शायद घर वाले घर में भी नहीं घुसने देंगे हमें। तो बिल्कुल, बहुत अच्छा ये बताइए सवाल थोड़ा। है ये। जी बहुत अच्छा सवाल है। हम क्या देखते हैं, अभी आज मैं देखती हूँ जो ब्राइड्स है हमारी और हमारी जनरेशन है, हम लोग क्या करते हैं, पहले सर्च करने के लिए हम रेफरेंस ढूंढते थे। तो रेफरेंस हम वाया वाया जाते थे और पूछ के जाते थे। अभी हम लोग क्या करते हैं, गूगल ऑन करते हैं। हम क्या करते थे, कहीं जी। सफर कर रहे हैं तो हम रास्ते में भी सबसे पूछते जाते थे ये फला जगह जो है वो कहाँ पे है। और अभी का जो जनरेशन है वो क्या करते हैं, अभी हम लोग भी इवन हम भी, हम क्या करते हैं, हम कहीं जाते तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम लोग गूगल मैप ऑन करते हैं, इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, उनके रिव्यूज देखते हैं और रिव्यूज देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि शी इज या ही इज बेस्ट और नॉट, या उसके फॉलोअर्स देखते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं भी बहुत एक्टिव नहीं हूँ और बहुत कुछ मैं भी नहीं करती हूँ और कुछ ज्यादा अपलोडिंग भी नहीं होती है। कई बार बहुत अच्छे अचीवमेंट्स होते हैं उसको भी अचीव नहीं कर पाते। अभी जस्ट रिसेंटली मैं अभी 2 दिन पहले फेमिना मिस इंडिया का मैंने मेकअप किया और मुझे आज ही किसी ने बोला मॉर्निंग में, अरे अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे तो अपलोड ही नहीं किया। तो आई सेड हाँ मैंने नहीं किया। तो आपको तो वहां करना चाहिए था। मैंने कहा हाँ वो मैं करूंगी, बट वो मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला। तो और पहले जो हमारे पास ब्राइड्स होती थी, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, कि एक दिन में नॉर्मली 10 ब्राइड तो मतलब एक नॉर्मल होता था, 10 ब्राइड अच्छा ठीक है हाँ कर लेंगे। और अभी हमारे पास उस लेवल पे, और जितने भी इवन नॉट मी, मतलब बोलने में मुझे जरा सा भी हेजिटेशन नहीं है कि मैं सीनियर हूं और मैं ऐसी चीज मार्केट में बोल रही हूं कि आज उस लेवल पे हमारे पास काम नहीं है। बिकॉज जिनके पास दिखावा ज्यादा है, शो ऑफ ज्यादा है, फॉलोवर्स ज्यादा है, अभी की जो जनरेशन है वो उसको बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट मानते हैं। मेकअप हो जाता है उसके बाद रोते हैं, वो एक अलग चीज है। बिकॉज जो एक्सपीरियंस है ना सर, वो तो काउंट करता ही है, हमारा अनुभव है। अगर हमें समय मिलता है, समय नहीं मिलता, हम 10 मिनट में ब्राइड को हैप्पी बहुत अच्छे से रेडी करके भेजते हैं। वो ड्रामेटिकल या केकी मेकअप नहीं होता है। और अभी की अगर हम बात करते हैं आज की जनरेशन की, उनको 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, सारी चीजें हैं। और फॉलोवर्स और ये सब आप देखिए जरूरी है, पर जो आजकल पेड नगरीज है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, ये सब करके जो दिखावे वाली जो दुनिया है, और जब ट्रू में एक्चुअली जब हम जाते हैं तो वो चीज नहीं पाते हैं।
तो फिर वहां पे जो है वही बच्चे निराश होके फिर दूसरी एकेडमी ढूंढते हैं। और कुछ बच्चों के अंदर भी मिस्टेक है, जो न्यू कमर्स है, हमारे न्यू जनरेशन है, उन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। 2 दिन 3 दिन देखते हैं और 2-3 दिन के बाद में फिर वो आधी फीस में फिर वापस छोड़ के चले जाते हैं। जी 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 तो जी। वो क्या करते हैं, आधी फीस में चले जाते हैं और फिर दूसरी एकेडमी ढूंढते हैं, तो वो भी गलत है। उनको भी पेशेंस रखना चाहिए। जब आपने ही चुना है गुरु को, आपने ही बनाया है गुरु, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है किसे सीखने वाला। जी, डिफिकल्ट तो है, बट जो एक्सपीरियंस्ड है और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि आपने जो सीखा है और आप सीखने के बाद में आपने नया अपने आप को कितना अपडेट किया। जैसे कई लोग बोलते हैं, कई ब्यूटिशियन आते हैं, मैडम मैं 40 साल से काम कर रही हूँ। तो 40 साल से आप आज भी 2 ही चेयर पे हो? 40 साल पहले भी आप 2 चेयर पे ही थे? 40 साल पहले आपके सैलून का वही इंटीरियर था, 40 साल बाद भी आपका इंटीरियर वही है ना। आपका इंटरनल इंटीरियर चेंज हुआ है, ना आपके सैलून का इंटीरियर चेंज हुआ है। वो 40 साल बेकार है। मैं फिर वो नई जनरेशन जो अपडेट कर गई है, मैं उनको ज्यादा बेटर मानूंगी कि उनको चुनना चाहिए। बट डिपेंड करता है कि आप कितना अपडेट है। चलिए, यहाँ पे जो है ना, वो भी लोग देख रहे हैं तो ट्रेनिंग देते हैं जी। हाँ, तो वो उनको क्या चीज ऐसी, क्या कुछ चीजें ऐड क्या करनी चाहिए कि स्टूडेंट उनके पास में ज्यादा है, क्या इसको ऐड करना चाहिए? लोगों से हम क्वेश्चन पूछे कि आप क्या मतलब जी, आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछिए कि आप क्या मुझसे जानना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप इंटरेक्ट करेंगे हमारे साथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि अगर आप मुझसे कोई बात जानना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जरीवाल जी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर पूछिए। और उसके बाद एक बहुत अच्छी, हम जरीवाल जी से हम उल्टा हम आपसे पूछेंगे कुछ। नहीं, वो तो अच्छी बात है। आज नीता फारिक जी से ही कुछ जानना है हमें, तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। नहीं, बहुत मैं बहुत आसान हूँ वाकई में, और बहुत इजी गोइंग, मतलब मेरे से बात करने के लिए कोई सीए नहीं है मेरा। ना मेरा कोई असिस्टेंट फोन उठाता, मेरा फोन मैं खुद ही उठाती ऑल टाइम। अच्छा, जब तक हमारे क्वेश्चन आते हैं, जब तक हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपका जो है, आपने जो अपना बना रखा है BHSC, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे प्लीज। जी मैम, ये BHSC है, BHS सेक्टर काउंसिल। जी हाँ जी, हाँ जी। इसका जो मेन जो हमारा हेड ऑफिस है वो भाईखला में है। और हमारा मेन मकसद यही है कि जो एजुकेशन जो मेट्रो सिटीज में मिलती है वो हर जगह पहुंचे, गांव शहरों में। क्योंकि जब मैं सेमिनार किए, मैंने भी जगदलपुर, आपने बोला मैंने भी जगदलपुर में किया है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब अलग अलग स्टेट में मैंने सेमिनार कंप्लीट किया, तो लोग बोलते थे कि सर सीखना तो बहुत चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते। हाँ। और दूसरी बात, यहाँ पे भी सीख लेंगे लेकिन जो सिखाते हैं उनको भी नहीं आता है, तो हम उनसे क्या सीखें? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हमें ट्रेनर मिल भी गया, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जब तक हम सीखेंगे तो थ्योरेटिकली तो हम पैर बुक से हम काम कर लेंगे, लेकिन हमें प्रैक्टिकली टूल्स की जरूरत होती है। वेरी ट्रू। तो यहाँ पे जो हम चाहते हैं वो कलर भी नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं वो फेशियल नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं वो सीजर नहीं मिलता, हम चाहते हैं वो कोम, कुछ नहीं मिलता है। परफेक्ट। तो क्या आप मुंबई से भेज देंगे? क्या हम पैसे दे देंगे आपको? ये
ये सेमिनार की बातें हैं। हाँ हाँ। तो इसी को चलते के लिए हमने क्या किया था कि इस संस्था की हमने स्थापना की थी, और अभी ये 2-3 मोड पे काम करते हैं। अगर सवाल आए तो आप सवाल ले सकते हैं, आ गया है तो कोई बात नहीं, मैं ले लीजिए, आप सवाल ले लीजिए जी। थैंक यू काजल। एक बोला है कि आजकल फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसकी वजह से भी सैलून पे इफेक्ट आया है। तो वाकई में जो ये फ्रीलांसिंग जो स्टार्ट हुआ है वो मेट्रो सिटी के लिए ठीक था, क्योंकि वहाँ पे लॉनली फैमिलीज है, हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, जाने आने में दिक्कत आती है और समय का अभाव होता है, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो छोटी सिटी में और सब जगह जो फ्रीलांसर्स है, तो मैं तो बड़ी सिटी के लिए भी थोड़ा सा कम फेवर में हूँ। रीजन ये है कि आप जहाँ जाते हो आपको नहीं पता है कि कहाँ से आपके पास कॉल आई है। आपका एज अ फीमेल मैं कहना चाहूंगी कि अश्योरेंस नहीं है कि वहाँ कैसे लोग मिलेंगे, और आपके साथ कोई हादसा रोज नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं। तो मैं तो नहीं पसंद करूंगी होम सर्विसेज को या फ्रीलांसिंग। एंड दूसरा फ्री फर्क बहुत ज्यादा पड़ा है, लेकिन हम लोग जो भाग रहे हैं सिर्फ मेकअप हेयर के लिए फ्रीलांसर्स नहीं है आज भी। अगर आप हेयर पे भी फोकस करते हो तो डेफिनेटली आपके बिजनेस पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेयर एक ऐसी चीज है कि बाल हर किसी को नहीं सौंपता है, चाहे वो हेयर कट हो चाहे वो हेयर केमिकल हो। मेकअप में हम लोग जो है, जितना भी इस इंडस्ट्री में लोग हैं, उनके पास सीखने के लिए जो है वो सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सिर्फ मेकअप सीखना है उनको। जबकि अगर आप कलर को समझते हो, मेकअप जो है वो पूरा कलर का गेम है। अगर आप स्किन टोन समझते हो, स्किन टोन क्या है, वो एक तरह से हमारे स्किन का कलर है, उसके अंडरटोन को समझते हो और कहाँ क्या प्लेसमेंट करना है आपको अप्रोप्रिएटली, मतलब जो करेक्शन आता है, मतलब वो अगर आपने सीख लिया तो एवर लाइफ मेकअप क्रिएशन है, आपका अपना क्रिएशन है। आप इसमें कुछ भी क्रिएट करिए, आपका फ्री मतलब फिक्स नहीं है कि अल्फाबेटिकली ए फॉर एप्पल ए ही होना है, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है, ए फॉर बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये इट्स योर ऑन करेक्शन, मतलब क्रिएशन। सो दैट हेयर में अगर आप अच्छा एनाटॉमी सीखते हो, अगर आपकी हेयर हो या मेकअप हो, मैं कहती हूँ कि अगर आपका नींव मजबूत है, आपका नींव बहुत स्ट्रांग है, सुपरफिशियल वाला नहीं है, तो 101% आपको आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। फिर आप सेमिनार में जाइए, देखिए और सीख के अपने पास कोई ना कोई एक नया टिप लेके आ जाइए। जो फ्रीलांसर्स है उनके लिए वाकई में बिजनेस पे फर्क तो पड़ा है, क्योंकि उनको पहली चीज उनको रेपुटेशन का टेंशन नहीं होता है, प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है, आप कैसे भी लेके आप लगा सकते हो, तो क्लाइंट्स के लिए भी इट्स नॉट सेफ। अगर आपका फेस बिगड़ता है तो आप सैलून को क्लेम कर सकते हो, लेकिन फ्रीलांसर को आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे एश्योरेंस क्लाइंट्स का भी नहीं है, वहाँ पे एश्योरेंस आपका नहीं है। सभी तरह के लोग हैं दुनिया में, तो हम उनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों साइड से इफ्स एंड बट्स दोनों को समझ के डिसीजन लेना चाहिए। क्लाइंट्स को भी सोचने की बहुत जरूरत है। हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और उसने बोला कि मुझे 2000 का फेशियल करवाना है, लेकिन उसकी स्किन की जो नीड है वो कुछ और है, और जहाँ मुझे थोड़ा ज्यादा अपने पास से भी लगाना पड़ता है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा क्लाइंट मेरे लिए प्रेस्टिजियस है, तो वहां पे एडिशनल अगर मुझे कुछ करना है तो मैं सोचूंगी नहीं, मैं एडिशनल वो चीज दूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा क्लाइंट बहुत प्रेस्टिजियस है। और फ्रीलांसिंग में उसके पास लिमिटेड आइटम है, उसके बैग में लिमिटेड आइटम है, उस लिमिटेड आइटम में उसको क्लाइंट को खुश करना है, और उसका फोकस पैसा है, हमारा फोकस रेपुटेशन है, दोनों में फर्क है। वैशाली कनक सिंह और स्वीटी ब्यूटी पार्लर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मैसेज करिए
इस समय हम आप फॉलो करके रखिए आप, क्योंकि इस समय हम आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे शायद, कुछ हम है। मैं इस फ्रीलैंसिंग वाले में छोटा सा ऐड करना चाहूंगा अनीता जी, अगर आपकी जी इजाजत जी, हो। प्लीज प्लीज प्लीज। अशोक जी भी आ चुके हैं। अशोक जी भी हमारे बहुत बड़े मेंटर है। अशोक जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है वाकई में, और आज भी भैया से बहुत कुछ सीखती हूँ, मेरे भाई भी है। तो कनक जी, हाय कनक जी, भारती जी, और बहुत सारे अशोक जी हमारी का टीम नाम के तो बहुत हर सारे दिन लोग आता ही जुड़े है। हुए हैं। जी। अशोक जी का नाम तो मेरे कल दिमाग में आया था कि कुछ ऐसा, जी मेरे को किसी ऑर्गेनाइजर का फोन आया था कि मुझे कुछ ऐसा बताइए जो मतलब हम कुछ सीनियर पर्सन कुछ सम्मानित कर सके हमारे गेस्ट्स को। जी। तो मेरे समय बोला था कि आप अशोक जी को बुला लीजिए, बस हमारे तो सीनियर वही है। एग्जैक्टली। इंडस्ट्री के हमारे अच्छे मतलब हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड है। वैशाली का एक मैसेज आ गया है जी। कि आप सैलून में जो कस्टमर है वो अच्छा फील करने के लिए क्या क्या कुछ टिप्स दे दीजिए आप। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले चीज है कि आपके सैलून का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सूदिंग होना चाहिए। और दूसरा, जब भी कोई काम करवाता है तो क्लाइंट काम करवाने से पहले, आपके यहाँ पे कुछ साउंड आ रहा है या तो पास में शादी है? वो साउंड बंद नहीं हो सकता है। मैंने चारों तरफ से पैक करके रखा है फिर भी। रुकिए रुकिए। ओके। सो आपके सैलून का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, और आजकल सभी लोग अच्छा इंटीरियर, अच्छा एनवायरनमेंट और ये सब तो रखते ही हैं। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब भी कोई एंटर करता है तो आते ही आपकी डिग्री नहीं देखता है, आपकी अच्छी सी स्माइल, आपका बिहेवियर, आप उनको किस तरह से अटेंड करते हो, क्लाइंट को आप कैसे ग्रीट करते हो, और आपका जो कंसल्टेंसी पीरियड, हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्लाइंट आता है हम लोग आते ही उनको बोलते हैं अच्छा आपको क्या करवाना है, वो आप बंद कर दीजिए। आइए, उनको बिठाइए, उनको अच्छा सा ग्रिड करिए, उनको अगर गर्मी से आए हैं तो उनको पानी वानी पिलाइए, तो क्लाइंट वहीं पे पॉजिटिव हो जाता है। एंड उसके बाद फिर आप मैम क्या सर्विस लेना चाहेंगे आप, तो वो एक मतलब जो है वो एक अच्छा मतलब आपका मैसेज जा सकता है। और कोई भी सर्विस के पहले उनके साथ में एक बेसिक जो कंसल्टेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हेयर कट करवाना है तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि उनका प्रोफेशन क्या है, उनका पर्सनैलिटी क्या है, देन उसके बाद उनका विश क्या है, बिकॉज क्लाइंट विश है। क्लाइंट कुछ भी अगर डिमांड करता है तो हम सारी चीजें वो चीज नहीं कर सकते हैं, बट उनको हम कन्वेंस कर सकते हैं। आपकी एक्सपर्टीज उसी में होती है कि आप उनको बताएं कि एज पर योर हेयर, एज पर योर प्रोफेशन, आपकी जो विश है वो बहुत अच्छी है, बट वो आपके विश के साथ में अच्छा नहीं रहेगा या कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो आप उसकी जगह ये लीजिए। तो आपका जो बात करने का जो तरीका है वो प्रॉपरली होना चाहिए। फेशियल भी हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम कंपनीज पे जाते हैं, तो वो कंपनीज नहीं करके हम लोग डिपेंड करता है, मतलब देखिए कि उनकी स्किन क्या है, अगर उनका प्रॉब्लम है तो वो कितने साल पुराना प्रॉब्लम है, या उसको हम किस तरह से ट्रीटमेंट, अगर ऑथेंटिकली आपकी अच्छी नॉलेज है तो आप उसको ऑथेंटिकली किसी भी चीज में अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो वो उसके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। तो सैलून का जो एनवायरनमेंट है वो तो डेफिनेटली, और सबसे बड़ी चीज जो सैलून में आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है विच इज हाइजीन, हाइजीनिक होना चाहिए। हमारा हर एक चीज जो है वो सफाई जो है उसको मतलब प्राथमिकता दे कि सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके सैलून में आप सफाई अच्छी रखिए, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको एक और पूछना चाहूंगा मैं जी कि अभी सैलून में किस तरीके से फील कर ये बता रहे थे, और फ्रीलांसिंग वाला दोनों, ये कि आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी। एग्जैक्टली। हाँ जी। अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे तो सच में आप पीछे रह जाओगे। ये बहुत भारी भरकम शब्द यूज कर रहा हूं मैं। जी। और इसके लिए हमने है ना, हम थोड़े से टेक्नोलॉजी में हम अच्छे खासी पकड़ है हमारी पूरी टीम की, तो हम लोग काम करते हैं उस लेवल पे। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने सैलून के लिए, मैनेज के लिए सॉफ्टवेयर बना के रखा है जो हमारे सेंटर्स पे हम लोग फ्री करके रखे हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। अकेडमी मैनेजमेंट का हमने करके रखा है।
जी सैलून कस्टमर्स के लिए हमने 4 प्लान बता के रखे हैं उनको, जो हमारी सैलून मैनेजमेंट की क्लासेस में हम लोग उनको बताते हैं। सबसे जो मेन टॉपिक है हमारा, जो होता है व्हाट्सएप का चैट बोर्ड, वो हम सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ हम प्रोवाइड करते हैं। जी चैट बोर्ड इन द सेंस मतलब आधी रात को 24 घंटे में अगर कभी भी आपसे कोई भी पूछता है कि आप अपनी मेकअप की फोटो भेजिए, तो वो जी। चैट बोर्ड अपने आपके मेकअप की फोटो भेज देगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब वो बोले, हाँ वो बोलेंगे आप लोकेशन भेजिए, तो वो लोकेशन भेज देगा। वो बोलेंगे कि आपकी सैलून में सर्विसेज क्या क्या है, तो आपकी क्या क्या सर्विसेज की लिस्ट भेज देगा वो। तो अच्छा हमने ये चैटबॉट बना के डाला है कि टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने अभी हमारा बेटा बेस पे है, तो हम 2 मंथ से यूज कर रहे हैं। अभी बहुत जल्दी हमारे जितने भी सेंटर्स है, जितने भी जो हमारे पहचान वाले, सबको लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल, आप हमें भी हम लोग, दीजिए और हमारे हाँ, व्यूअर्स को भी और सबको दीजिए। बिल्कुल बता रहा हूँ आपको मैं कि आप अगर सैलून में हमारे जो जितने भी सैलून से कनेक्टेड हो, उसमें जी 3 प्रकार के ऑफर्स रहते हैं। मेंबरशिप हाँ रहते हाँ हैं, पिंक मेंबरशिप, बिजनेस रेड कार्ड और कनेक्टिंग कूपन। ये 3 चीजें ओके रहती है हमारी। अगर आप 3 ही हाँ चीजें हाँ अगर आप सैलून में अगर फॉलो करते हैं, तो शायद मुझे हाँ लगता हाँ है कि आपके कस्टमर कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते आपके। परफेक्ट, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ, और वाकई एक हम पेड प्रमोशंस करते हैं मैम, कि जी जैसे हमें कोटा में कोई प्रोग्राम करना है मान लो, तो हाँ हम लोग क्या हाँ करते हैं, पेड प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं। और हमारे सेमिनार्स में हम लोग वही करते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हम लोग ऐड चलाते हैं, जो वेरी ओके इंपॉर्टेंट। ओके तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं मैं कि नीता जी का आईडी और हमारी आईडी दोनों का आप फॉलो करके रख लीजिए। इस तरीके से टिप्स और ट्रिक्स ये चलते रहेंगे। आई होप कि बहुत और भी लोग आए यहाँ पे और सब बातें शेयर करें। नीता जी, कुछ मैसेज और आए हैं तो आप पढ़ लीजिए। देखो नीचे और जी मैसेज बिल्कुल। आए हैं। कनक जी थैंक यू सो मच। और बस आप लोगों का जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे, और सब लोग ऐसे ही, हम तो यही चाहते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है एसोसिएशन बनाने का, कि यूनिटी एजुकेशन तो है ही, मतलब, लेकिन जो आपस में जो हमारी यूनिटी है, हमारी बॉन्डिंग है, हमारी इंडस्ट्री के लोगों के लिए जो रिस्पेक्ट है, वो बहुत अच्छे से बनी रहे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारी इंडस्ट्री में हम लोग, कई बार होता है, हम लोग भी देखते हैं कि सीखा है आपने अपने गुरु से, लेकिन आपको बताने में शर्म आती है कि आप बताते नहीं हो उनको कि हमने इन गुरु से सीखा है। तो अपने गुरु का नाम लेने में भी कई बार ऐसा होता है कि लोग उसमें भी मतलब कंजूसाई करते हैं, हमने फॉरेन से सीखा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जो जूनियर्स है, वो जितने भी हमारे सीनियर ब्यूटिशियंस है, हेयर एक्सपर्ट्स है, उन लोगों की बहुत ज्यादा रिगार्ड करनी चाहिए और ऑलवेज रिस्पेक्टली मतलब उनको देखना चाहिए। बिकॉज हम जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगी, डॉक्टर्स है वो हमेशा अपने सीनियर्स को बॉस करके बुलाते हैं, और आप देखेंगे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, वो अपना सीट छोड़ के अपने बॉस को वो ग्रीड करते हैं। हम लोगों की इंडस्ट्री में ये सब चीजें बहुत लेकिंग है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो मैटर करती है, और हम एजुकेशन में कहीं पुअर है, इसीलिए हम शायद हमारी इंडस्ट्री को वो चीज सर्व नहीं कर पाए हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये डेफिनेटली हमारी नई जनरेशन को करना चाहिए फॉलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी चलते चलते नीता जी टाइम तो हो गया है, लेकिन कुछ और बता दीजिए जो आपके अंदर से निकल के आ रहा हो। नहीं, बस सभी लोग बहुत अच्छा रोज अपने आप को अपडेट करते रहिए, सीखते रहिए, और नई जो जितनी भी चीजें आ रही हैं उसको अडॉप्ट करते रहिए। और साथ में इंडस्ट्री के लिए हम अगर बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री के मतलब रिस्पेक्ट में हमें कोई भी चीज अगर आप ऐसा करते हो जिससे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होता है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस इंडस्ट्री ने हमें नेम, फेम और मनी तीनों चीजें दी है, उस इंडस्ट्री के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो अपना कोशिश करिए कि अपना बेस्ट दीजिए। डेफिनेटली आप एक बार देना शुरू करिए
ऑटोमेटिकली आपके पास में जो है वो सब अच्छा ही लौटना शुरू करेंगे। आप जैसा दोगे आपको दुगना अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे बुरा मिलेगा, अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा। तो कोशिश ऐसी करिए कि दिखावे पे ना जाए। जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब कई बार हम लोग देखते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल, बोलना नहीं चाहिए, हो सकता है मेरे बोलने से बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, कि हम मेकअप के रील्स देखते हैं फॉर एग्जांपल। तो मेकअप के रील्स में हमें पता ही नहीं चलता कि ये ड्रेसेस दिखा रहे हैं या डांस दिखा रहे हैं या क्या शो करना चाहते हैं। क्या ये एजुकेशन या मेकअप है अपना जिसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं? तो वो जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री की इमेज जो है उसको थोड़ा सा नुकसान कर रहा है। आपका ड्रेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ड्रेसिंग है कि क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी जो पर्सनालिटी शो कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको अपनी रिस्पेक्ट मिलती है। तो हमेशा आप एक मेंटेन करके रखिए तो ज्यादा अच्छा है। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम करें अपना। और हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं उन सभी को आज जिन्होंने मुझे सुना है और बाद में भी जो लोग सुनेंगे उनको मैं सबको नमस्कार और प्रणाम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आपका ये इनिशिएटिव जरीवाल जी बहुत अच्छा है और आगे तक इसको आप लेके जाए। जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मैम कि सीखने को हमेशा आपसे मिलता रहेगा जी। और मुझे तो, मैं आपको जो शुरुआती शब्द बोले थे कि मुझे तो मतलब मेरे लिए एक बहुत ही आज एक बड़ा दिन है कि मैं मतलब मैंने बहुत कुछ इनडायरेक्टली आपसे बहुत कुछ सीखा है, डायरेक्टली नहीं सीखा है। तो अगर आपको गुरु भी बोलूंगा तो कोई मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है, मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। तो मुझे सामने आपसे इंटरेक्ट होने का मौका मिला और मैंने नाम सुना था जब कि नीता पारिक है यहाँ पे कोई, तब मैंने देखा नहीं था कुछ भी। हाँ, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा हमेशा याद रहेगा। मैं जितने भी जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं और ये वीडियो जो पोस्ट होगा तो हम सब जगह पोस्ट करेंगे इसको, ये रिकॉर्डेबल रहेगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये जो हम लाइव करते हैं, जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं, पोस्ट करते हैं, एडिट करते हैं, इसमें समय जाता है, समय जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हमें कोई सिर्फ नाम फेम के लिए काम नहीं कर रहे हैं लोग। तो जो भी कोई अच्छा इनिशिएटिव करता है, कोई भी अगर कोई अगर काम करता है, उनको आप हमेशा लाइफ में सपोर्ट करिए। बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए कोई आपसे कोई सपोर्ट करने के कोई पैसे तो मांग नहीं रहे आपसे। हमारा यही है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको अप्रिशिएट करिए। एग्जैक्टली, अप्रिशिएट करिए, मतलब उस चीज को आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंच सके, ताकि इस चीज को हम और एक्सप्लोर कर पाए। जी, तो मेरा यही कहना है कि सब, जब तक आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक आप किसी और को अप्रिशिएट या सपोर्ट नहीं करोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट का। तो बिल्कुल, अशोक जी ने और नीता जी ने सबको सपोर्ट करना चाहिए। जी, बिल्कुल बहुत मैम टाइम लगता है। मेरे YouTube पे कम से कम 300 वीडियोज है, तो उसमें वक्त लगता है। उसको शूट करना होता है, एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है। इंटरनेट की तकलीफ कितनी होती है आपको पता ही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वक्त लगता है उसमें। लोग बोलते हैं कि आप इंटरनेट से पैसे कमाते हैं, भैया हमें तो पता भी नहीं है और हमें ऐसा कुछ इंटेंस नहीं है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि जो मैं जिन लोगों को जानता हूं वो लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ, शायद उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले, मुझे मिले और जो और लोग सुने उनको मिले। एग्जैक्टली। और रही हमारी सेक्टर काउंसिल के बारे में, आप सेक्टर काउंसिल के बारे में, तो अगर कोई भी आप में से कोई भी जानना चाहता है तो हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब जगह फॉलो कर लीजिए। आज समय कम था तो नहीं बता पाएंगे हम लोग। और आपके सेशन नीता जी बहुत अच्छा रहा और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और आप सभी लोग जुड़े हैं, आप लोगों ने सबने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। चलिए नीता जी, बाय।